कई बार राजनीति में जो हो रहा होता है वह शोर में सुनाई नहीं देता। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। बधाइयों में मिले बुके के फूल अब सूख चुके हैं। अखबारों की हेडलाइंस में नीतीश कुमार लगातार रहे। लगातार मुख्यमंत्री बने रहना बड़ी खबर तो है ही, लेकिन खबर के भीतर एक और खबर है जिसे अंडरलाइन करना जरूरी है। खबर यह कि बिहार में 2005 से चले आ रहे एक छत्र कमान का दौर अब समाप्त हो गया है। क्या नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने सरेंडर कर दिया? नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। पिछले 2 दशकों में बिहार की राजनीति का एक अघोषित नियम था। चाहे किसी भी गठबंधन की सरकार हो, गृह विभाग हमेशा नीतीश कुमार के पास ही रहा है। गृह विभाग सिर्फ पुलिस और थाने का मामला नहीं है, यह राज्य की सत्ता का प्रतीक भी है। यह शासन की वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द प्रशासन घूमता है। लेकिन 2025 के जनादेश के बाद यह धुरी बदल गई। इतिहास में पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो हैं, लेकिन राज्य की कानून व्यवस्था की चाबी अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास है। समझिए, इसे आप सिर्फ विभागों का बंटवारा मत मानिए। यह बिहार की राजनीति में शक्ति संतुलन यानी पावर बैलेंस के शिफ्ट होने की एक तरह से आधिकारिक घोषणा भी है। राजनीतिक विश्लेषक इसे बीजेपी की कोल्ड स्ट्रेटजी कह रहे हैं। एक ऐसी रणनीति जो शोर नहीं मचाती, बस धीरे से अपनी जड़ें जमाती है। चुनाव के दौरान जब विपक्ष पूछ रहा था कि चेहरा कौन है, तब बीजेपी ने नीतीश कुमार को आगे तो जरूर किया, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। नतीजे आने के बाद बीजेपी ने जेडीयू को वित्त विभाग देकर एक तरह से प्रशासनिक शिष्टाचार ही निभाया है। गृह विभाग का सीधा सरोकार जनता से है, थाना स्तर की पोस्टिंग से है और उस परसेप्शन से है जो एक नेता को मास लीडर बनाता है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाकर साफ संकेत दिया है कि उसका लक्ष्य 2025 की सरकार चलाना मात्र नहीं है, बल्कि 2030 के लिए बिहार में एक नेतृत्व तैयार करना भी है। अब सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार, जो अपनी प्रशासनिक पकड़ के लिए जाने जाते थे, उन्होंने यह समझौता क्यों किया? क्या यह गठबंधन की मजबूरी है या फिर जेडीयू ने यह स्वीकार कर लिया है कि अब वे बिहार में बड़े भाई की भूमिका में नहीं है? क्या नीतीश कुमार ने भाजपा के सामने सरेंडर कर दिया है? लव कुश समीकरण जिसे नीतीश कुमार ने दशकों तक अपनी ताकत बनाया, आज उसी समीकरण से निकले सम्राट चौधरी को बीजेपी ने उनके समानांतर खड़ा कर दिया। इसे राजनीति की भाषा में चेकमेट कहते हैं, यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें विपक्षी अपने बादशाह को बचा नहीं सके और हार जाए। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि सरकार का चेहरा पुराना है, लेकिन उसका कलेवर और तेवर पूरी तरह से बदल चुका है। फाइलों का रास्ता अब बदल गया है। फैसले लेने का केंद्र अब सिर्फ एक अणे मार्ग नहीं रहा है। बिहार की जनता ने एनडीए को बहुमत दिया है, लेकिन उस बहुमत के भीतर बीजेपी ने अपनी एक अलग सरकार तो बना ही ली है। नीतीश कुमार अब गार्जियन की भूमिका में हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन की ताकत अब नई बीजेपी के पास है। यह बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जहां सहयोगी दल अब जूनियर पार्टनर नहीं, बल्कि इक्वल शेयर होल्डर तो दिख ही रहे हैं। शेयर भी ऐसा जिसमें वीटो पावर भाजपा के पास है। इस नई व्यवस्था का बिहार के प्रशासन पर क्या असर होगा, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है, 2005 वाला दौर अब इतिहास की किताबों में दर्ज हो चुका है। सोचिएगा जरूर। सत्ता के इस नए स्वरूप को समझना आपके लिए बिहार के एक वोटर होने के नाते भी जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे थे द न्यूज स्कैन। बने रहिए हमारे साथ, जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ। धन्यवाद।